आज आज का सत्संग चर्चा विषय है बैटल बैटल मीन्स युद्ध। अभी जो युद्ध चलने वाला है थर्ड डायमेंशन वर्सेस फिफ्थ डायमेंशन का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसा युद्ध चलेगा थर्ड डायमेंशन वर्सेस फिफ्थ डायमेंशन का। तो देखिए हम जब इतिहास के पन्ने पलट के देखें तो युगों युगों से एक अदृश्य संग्राम चलते आ रहा है। धरती पर ये हमेशा संघर्ष होते आ रहा है, जो रहा है राम और रावण का, धर्म अधर्म का, सकारात्मकता नकारात्मकता का, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, अच्छाई बुराई का। और हर युग में उसके अलग अलग चेहरे हैं। कभी लड़ाई तलवारों से होती थी, कभी विचारों से होती थी। और अभी चलेगा थर्ड डायमेंशन वर्सेस फिफ्थ डायमेंशन की लड़ाई। ये जो लड़ाई होने वाली है ये साधारण नहीं बल्कि आयामों की लड़ाई है। वो कंप्लीटली डायमेंशन चेंज वाली लड़ाई है। थर्ड डायमेंशन वर्सेस फिफ्थ डायमेंशन का जो लड़ाई, इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि थर्ड डायमेंशन में जो विचारधाराएं हैं उसको खत्म करके कंप्लीट डायमेंशन चेंज करके हम फिफ्थ डायमेंशन में बढ़ेंगे। तो ये जब लड़ाई होगी तो थर्ड डायमेंशन में जो जिसको मारकर हम आगे बढ़ेंगे उसके विरुद्ध होगी। ये जो लड़ाई होगी ये ऊर्जा स्तर पे होगी। अभी तक के जो लड़ाइयाँ हुई है पुरानी, वो विचारधारा के ऊपर, तलवारों के ऊपर जो हुई है, अभी जो होगी ये ऊर्जा स्तर पे होगी। तो थर्ड डायमेंशन वर्सेस फिफ्थ डायमेंशन, तो क्या है ये थर्ड डायमेंशन? ये थर्ड डायमेंशन और कुछ नहीं, नकारात्मक शक्तियां है, जिसे मैं बोलता हूँ रावण है। जो कि मनुष्य को अभी धरती पे ऐसे है रावण, जिसका एक चेहरा हम बना सकते हैं। जो नकारात्मक नेगेटिव शक्तियां है, राक्षसी ऊर्जा है, जो मनुष्य को नियंत्रण करके उनको उलझाया है, उनको भरमाया है और एक जाल में फंसा दिया है। अब मैं इसको किसी भी डायमेंशन से ले जा सकता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल अध्यात्म में। इतना सरल अध्यात्म होके भी जो अधर्मी लोग हैं, जो अपना क्या बोलते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना क्या बोलते हैं, ऊंचा ऊंचा बनने के लिए, अपना मान सम्मान के लिए भरमा दिया लोगों को। तो ये है, लोगों को भरमा के उनको नियंत्रण करके उलझा दिया। ऐसी ही कुछ आसुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां है, जो लोगों को उनके जो सरल जीवन जी सकते हैं उनको उलझा दिया। और इवन दो उनको मैनिपुलेट करके, उनका कंट्रोल करके अपने हिसाब से चला रहे कंप्लीट दुनिया। ऐसी नेगेटिव आसुरी शक्तियां है। तो जैसे मैं बोला कि ये रावण का चेहरा है, तो फिर राम का भी स्थापना होगी, राम भी आएंगे और राम भी अपनी स्थापना करेंगे। तो ये जो पांचवा आयाम है, तो मैं बोलूंगा जो तीसरा आयाम है, ये रावण की नकारात्मक शक्तियों का क्षेत्र है, उस नेगेटिव एनर्जी का क्षेत्र है। फिर पांचवा आयाम क्या है जो वर्सेस है थर्ड डायमेंशन के, वो है शिव अनुसंधान। जिसमें क्या है, उसमें राम राज्य है, जहां पर जो है वो शिव स्वरूप ऊर्जा है। क्योंकि ये थर्ड डायमेंशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए राम राम जो आएंगे वो शिव स्वरूप ऊर्जा के स्वरूप में आएंगे और उस रावण को मार के आगे फिफ्थ डायमेंशन की संरचना करेंगे। तो जब मैं बोल रहा हूँ रावण का नकारात्मक शक्तियों का, नेगेटिव एनर्जी की ऊर्जा का थर्ड डायमेंशन है, तो उसको खत्म करने के लिए राम लगेंगे। तो ये जो राम है ना, वो अपने शिव स्वरूप ऊर्जा वाले टिम्बर पुरुष है। और धरती पर उनका आगमन हो चुका है, अगर वो पकड़ पाए, समझ पाए तो। और उनका वो मैं बोलता हूं ना हमेशा, उनका प्रकृति ने उनको जो दायित्व दिया है ना, वो दायित्व ही यही है कि तीसरे आयाम की जो नकारात्मक शक्तियां है इनका अंत करना, और पांचवें आयाम में राम राज्य स्थापित करना। तो ये केवल ऐसा लिखा हुआ है नहीं, ये मेरे स्वयं अनुभव की बात है कि
किस प्रकार से वो ऊर्जा काम कर रही है, किस प्रकार से वो ऊर्जा आगे काम करेगी, और उसका रोड मैप भी मतलब हमारे पास टिम्बर गीता ने ऑलरेडी दे दिया है कि पांचवें आयाम की जो संकल्पना हम कर रहे हैं कैसा रहेगा, क्या बनेगा उसका। ठीक है, तो वो राम राज्य कैसा बनेगा, 5D विश्व हमारा, भावना प्रेम वाली दुनिया, उसका भी रोड मैप ऑलरेडी प्रकृति ने टिम्बर पुरुष के माध्यम से हमको दे दिया है। अब क्या होगा आगे? अब समय का पहिया घूम गया। धरती पर अभी जो शंखनाद हुआ है पांचवें डायमेंशन का, वो ऑलरेडी हो चुका है। ये जो रावण की नकारात्मक शक्तियां है, जो आसुरी शक्तियां, मैं निगेटिव एनर्जीज बोल रहा हूँ, ये उसके एंड पॉइंट पे है। तो होता है ना वो युद्ध में कि भैया तू जोर मार रहा है तो हम भी जोर मारेंगे, तो ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो निगेटिव एनर्जीज है वो भी जोर मार रही है कि कैसे मतलब वो अपना ताकत लगा सके, और फिर हम हमारे पास तो फिर वो शिव स्वरूप ऊर्जा है ना, तो वो राम जी है ना, वो रहेंगे। फिर आगे क्या होगा? तो टिम्बर पुरुष टिम्बर नीति के द्वारा, उनके मार्गदर्शन में ये नया जीवन, ये नया सृष्टि और नया सभी चीजों की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली कैसा है ना, ये मैं युद्ध बोल रहा हूं लेकिन ये युद्ध है। युद्ध इस प्रकार से है कि अभी जो आत्माएं हैं ये बंधी हुई है, तो जब ये 5 डायमेंशन में जाएगा ना, तो ये नकारात्मक शक्तियों से लड़कर हम उससे ऊपर उठकर, उस अधर्म वाली से ऊपर उठकर भाव वाली दुनिया, प्यार वाली दुनिया में रहेंगे, जिएंगे, और इस प्रकार से अच्छाई की बुराई पर अंतिम विजय होना तय ही है। अब जैसे पिछले भी सत्संग में बोला गया है कि इसको समय लगेगा, क्योंकि मैं जब बोला था मेरा पहला सेंटेंस ये था, युगों युगों से चलता आ रहा है अदृश्य संग्राम, तो ये युगों की लड़ाई है। बट इसमें मैं ये बात हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो कार्य जिनके द्वारा होने वाला है, जिनके मार्गदर्शन में होने वाला है, वो टिम्बर पुरुष धरती पे अवतरित है, और वो शिव स्वरूप ऊर्जा, क्योंकि ये फेस है जैसे इसके पहले भी मैंने बोला था, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग हो डिस्ट्रॉय होके फिर और सतयुग, सतयुग में चलती है शिव की ऊर्जा, ऊर्जा स्वरूप सभी रहता है। तो ये जो कलयुग है इसमें डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को डिस्ट्रॉय होके फिर शिव की ऊर्जा सतयुग का प्रारंभ होगा। तो ये जब हम आगे बढ़ेंगे ना, ये तो युगों का है, ये इस प्रकार से बोल रहा था कि ये युगों का है, युगों तक चलेगा। बट इसका शंखनाद ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जब टिम्बर गीता धरती पर उतरी और उसने रोड मैप दे दिया कि ये ऐसा होने वाला है, और जिस प्रकार से प्रकृति का इशारा मिल रहा है, और जिस प्रकार से अभी रिसेंटली जो यहाँ पर हुआ, उस प्रकार से धीरे 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 ये कंप्लीट धरती पे और कंप्लीट युग में ये 5 डायमेंशन का विश्व का हमारा स्थापना, मतलब 5 डायमेंशन विश्व वाली दुनिया स्थापन होगी। अब जब राम रावण की बात कर रहा हूं तो मैं जस्ट इसमें ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि भैया जी के लाइफ में, माधव भैया के लाइफ में, ये जो रावण का चेहरा है ना, ये पहले से प्रकृति दिखाते आ रही है। ठीक है, उनके पर्सनल लेवल पे उनकी, जैसा टिम्बर गीता में बताया गया है, मणिराम के साथ लड़ाई हुई, तो वो तो पर्सनल लाइफ में एक छोटा सा चेहरा था। ठीक है, प्रकृति जैसा बोला गया है, प्रकृति हर एक चीज का एक इशारा देती है, तो वो एक एग्जाम्पल था सिंपल वाला, इनके उनके लाइफ में आया, झटा, और टिम्बर गीता में लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले माता जी ने पढ़ा कि वो हार गया, टूट गया और आ गया राम जी के चरणों में, मतलब टिम्बर पुरुष के चरणों में, और टिम्बर पुरुष ने उनको ग्रहण भी कर लिया, उनको माफ भी कर लिया, क्योंकि वो तो करुणा के अवतार है ना, वो तो समझते हैं। क्योंकि जैसा मैं किसी के साथ वैर रखूंगा तो मैं, हम 3rd डायमेंशन में तो मैं आदमी देखूंगा, लेकिन जब 5th डायमेंशन में देखते हैं तो हम आदमी नहीं देखते ना, हम शरीर के ऊपर ऊर्जा की बात करते हैं, और वो तो साक्षात शिव है, तो वो तो ऊर्जा की भी मतलब परम शून्य की ऊर्जा है ना, तो वो तो सब में ही अपना ही भाव देखती है। हाँ तू ही है, चल कहानी के लिए बना दिया था रावण, चलो आ गया, समझ आ गया, कहानी बन गई, इस प्रकार से। तो अभी जो चल रहा था, अभी तक के पर्सनल लाइफ में चेहरा जो था उनका, रावण रूप,
वो मनीराम था, और मनीराम की तो ऑलरेडी तकदीर रच दिया है। अभी जो नेक्स्ट होने वाला है, तो जो ये आसुरी शक्तियां अध्यात्म में जो अधर्म कर रहे हैं, पूरे संसार में जो लोगों को कंट्रोल करके अपने मैनिपुलेट करके जो लोगों से करवा रहे हैं, पॉलिटिक्स में जो लोगों को छड़ रहे हैं, और लोग मतलब जितने भी अधर्म के काम है, जितने भी अधर्मी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज ऐसा बोल देता हूं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई होने वाली है। और ये रहेगा 3D वर्सेस 5D का युद्ध। और इसमें वो नकारात्मक शक्तियां प्लस टिम्बर गीता, टिम्बर पुरुष, इस प्रकार से शिव की ऊर्जा, इस प्रकार से ये युद्ध चलेगा। और ये मजा आएगा लड़ने में, क्योंकि होता है ना हमेशा, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज में होता है, तो हम धर्म के साथ चल रहे हैं, हम उस प्रकृति के इशारे के साथ चल रहे हैं, और प्रकृति हमसे करवा रही है ये काम, तो बट ऑब्वियस है हमारी विजय होगी। क्योंकि नेगेटिव, हाँ, बैलेंस करने के लिए धरती पर रहता है, लेकिन अधर्म अगर बढ़ गया तो फिर तो धर्म का ऊपर आके दिखाना ही पड़ेगा ना। इस प्रकार से ये धर्म युद्ध होगा, उसका शंखनाद ऑलरेडी हो चुका है, और आगे हम देखेंगे। मजा आएगा इस लड़ाई में, ये इस प्रकार से चलने वाला है। तो हमारा डिस्कशन चला था भैया जी के साथ, ये रावण का चेहरा रहेगा राजेश, और टिम्बर गिताल की लड़ाई इससे है। और मैं जब ये बात कर रहा हूँ ना, नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक एनर्जी, अधर्म वाले बहुत फैले हुए हैं, पूरे धरती पर फैले हुए हैं, और उनके विरुद्ध 5D डायमेंशन का हमारा टिम्बर गीता का युद्ध रहेगा। इस प्रकार से ये चलेगा। तो यही था आज का विषय। ठीक। हाँ, तो इसमें जो बोला गया है ना कि असुरी शक्तियां जो है, तो असुरी शक्तियों के साथ साथ हमारा जो धर्म वाला है, ये युद्ध चलने वाला है। तो इसमें भी जो हमने सीखा ना डिटैचमेंट, तो डिटैचमेंट की डेफिनेशन अब देखेंगे हम एक्चुअल में कैसे होती है। ये हमारे जो धर्म में होती है, वो होती है हमारी कि संसार में रहकर, अपने पेरेंट्स लोगों के साथ में रहकर हमें अध्यात्म को पाना है, ये सिखा रहे, बराबर। और इसकी निर्लिप्त अवस्था, डिटैचमेंट, ये वर्ड देकर हम उसको समझ के साथ हम आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ पर जब असुरी शक्तियों का बारे में बात करें ना, तो उन लोगों की डेफिनेशन कंप्लीटली अलग है। वो क्या करते हैं, पूरा तोड़ देने के लिए बोलते हैं, मार दो, छोड़ दो, मतलब इस तरीके से वो निर्लिप्त अवस्था सिखाते हैं लोगों को। बट हमारा जो है, हम धर्म की तरफ चल रहे हैं ना, तो धर्म में तो प्यार ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारी सारी चीजें मतलब निर्लिप्त अवस्था है, लेकिन समझ के साथ। और वहां पर है तो मार दो, छोड़ दो, इस तरीके से जो अधर्मी लोगों ने किया हुआ है उस तरीके से बताते हैं वहां पर। हाँ शिवांगी, ये वाला आपने जो बोला ना, तो ये 3 स्टेज में आएगा। जो नकारात्मक शक्तियां रहती है ना, तो उस समय वो क्या बोलती है, संसार को छोड़ो, मतलब संसारियों को मार दो वाली रहती है। और जो अज्ञानी लोग जो बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं अज्ञानी लोग कि संसार को छोड़ दो, माँ बाप वो छोड़ दो। और टिम्बर गीता जो बोल रही है ना, वो बोल रही है छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस समझ बढ़ाओ। ऐसा मतलब 3 है यहाँ पर। जो डेविल से वो बोल रहे हैं मार दो, खत्म कर दो। अज्ञानी है वो बोल रहे हैं कि मारो मत, छोड़ के भाग जाओ। और टिम्बर गीता बोल रही है बस समझ बढ़ाओ, समझ बढ़ा के जहां हो वहीं पे निर्लिप्त हो जा, इस प्रकार से। है ना शुभंगी? हाँ जी भैया जी। और इसमें और एक चीज, इसमें क्या होता है ना, हमें ना समर्पण भाव जो बोलते हैं वो, अब धर्म में कैसे समर्पण भाव चेक किया जाता है कि हमारा कितना